बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरा और तजियों सजे स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। ओवल लंदन का मैदान और इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच में पाकिस्तान की पहली तारीखी और यादगार फतह, ये सब मरहून मिन्नत हुई फास्ट बॉलर फजल महमूद मरहूम के 2 इनिंग्स में शानदार स्पेल की बदौलत, जिसने पाकिस्तान में फास्ट बॉलिंग के शोबे की ऐसी बुनियाद रखी कि कई दहाइयाँ गुजर जाने के बावजूद भी पाकिस्तान कभी भी फास्ट बॉलिंग के शोबे में कमज़ोर साबित न हुआ। पाकिस्तान में फास्ट बॉलर्स की एक लंबी फहरिस्त है और हरीफ टीमें हमेशा इस शोबे में कारकर्दगी के मुतरफ रही हैं। सरफराज नवाज, इमरान खान, सिकंदर बख्श, वसीम अकरम, वक्कार यूनुस, शोएब अख्तर से होता हुआ फास्ट बॉलर का ये सफ़र अब भी जारी है। माजी में सूबा पंजाब और क्रिकेट की नर्सरी कराची के बाद खैबर पख्तूनख्वा से भी अच्छे फास्ट बॉलर कौमी टीम को मैसर आए, लेकिन फास्ट बॉलिंग का ये हुनर अब सिंध के दही इलाकों से भी उभर कर सामने आ रहा है, जिसकी वाज़ेह मिसाल शाहनवाज धानी जैसा तेज़ फास्ट बॉलर भी है। पाकिस्तान में फास्ट बॉलिंग और फास्ट बॉलिंग का मुस्तकबिल, इस हवाले से आज के प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे और गुफ्तगू के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं क्रिकेट के सिकंदर, पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर बख्श साहब, खुशामदीद कहेंगे आपको। और लाहौर स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान के लिए टेस्ट, वनडे और T20 क्रिकेट खेलने वाले टेस्ट फास्ट बॉलर अब्दुल रऊफ साहब, आपको भी शो में खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग के शोबे में क्रिकेट की तीनों फॉर्मेट में शाहीन शाह अफरीदी, हसन अली, मोहम्मद अब्बास, फ़हीम अशरफ, नसीम शाह, ताबिश खान, हारिस रऊफ, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद वसीम जूनियर, वहाब रियाज, मोहम्मद मूसा, शाहनवाज धानी, अरशद इकबाल और मोहम्मद आमिर ने 2 साल में पाकिस्तान के लिए बॉलिंग की। टेस्ट क्रिकेट में 6 फास्ट बॉलर ने मजमूई तौर पर 51 टेस्ट मैचों में 150 के करीब विकटें हासिल की, जिसमें सबसे ज़्यादा विकटें शाहीन शाह अफरीदी की रहीं। 16 टेस्ट मैचों में 65 विकटें उन्होंने अपने नाम की। ऑलराउंडर हसन अली ने 10 टेस्ट मैचों में 43 खिलाड़ियों को अपना निशाना बनाया। एक रोज़ा क्रिकेट की बात की जाए तो 8 फास्ट बॉलर्स ने मजमूई तौर पर 45 मैच खेले, जिसमें 67 विकटें वो अपने नाम करने में कामयाब रहे, जिसमें 2 साल की कारकर्दगी में हारिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी 19 विकटें लेकर टॉप पर हैं। गुज़श्ता 2 साल में T20 क्रिकेट में 11 फास्ट बॉलर पाकिस्तान के लिए खेले, जिन्होंने मजमूई तौर पर 129 मैचों में हिस्सा लिया और 11 फास्ट बॉलर ने इन मैचों में 143 विकटें हासिल की, जिसमें हारिस रऊफ 40 विकटें लेकर टॉप पर हैं और दूसरा नंबर शाहीन शाह अफरीदी का है, जिन्होंने 31 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई है। चलें जी, तो अब अपने मेहमानों को बाकायदा तौर पर पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग के हवाले से गुफ्तगू के लिए ऑन बोर्ड लेते हैं। पहले मैं इससे कबल के अब्दुल रऊफ साहब की तरफ लाहौर गुफ्तगू के लिए चलूँ। हमने आज के इस प्रोग्राम में कोशिश ये की है कि कुछ फास्ट बॉलर को पहले डिस्क्राइब किया जाए, फिर फ़र्दन जो है सिकंदर बख्श साहब और अब्दुल रऊफ की उनके ऊपर आरा शामिल की जाए। तो पहले जो फास्ट बॉलर हमने मुंतखब किए हैं उनको हम किस तरह देख रहे हैं, जो कि इस वक्त कौमी टीम में रेड बॉल और वाइट बॉल क्रिकेट खेल रहे हैं। शाहीन शाह अफरीदी हैं, हसन अली हैं, हारिस रऊफ हैं, फ़हीम अशरफ ऑलराउंडर कैटेगरी में आते हैं और नसीम शाह हैं। ऑन एंड ऑफ ये तीनों फॉर्मेट में कहीं ना कहीं पाकिस्तान टीम में दिखाई देते हैं। तो पहले अब्दुल रऊफ साहब आपकी तरफ आ जाता हूं कि इन 5 फास्ट बॉलर को आप किस तरह देख रहे हैं? देखिए, इन 5 में बड़ा सख्त कंपटीशन है और मेरा ख्याल है कि सब के सब ने बहुत अच्छा इम्प्रूव किया और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने अपनी जो बॉलिंग है उसको बेहतर किया है। इनमें जो सबसे पहले नंबर पर नाम आता है वो शाहीन अफरीदी का है और उसको मेरा ख्याल है कि क्रेडिट इसलिए देना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने तीनों फार्मेट में प्रूव किया है। सबसे जो मुश्किल तरीन फार्मेट होता है वो टेस्ट क्रिकेट होता है और उसके बाद आपका जो वनडे क्रिकेट और सबसे आखिर में T20 आता है। तो जो टेस्ट क्रिकेट होती है वो आपकी आपका स्टेमिना जो और आपकी जो फिटनेस होती है, जो आपका एंथुजियाज्म होता है, उसका एक टेस्ट होता है और इस टेस्ट में मेरा ख्याल है कि शाहीन अफरीदी सबसे नंबर 1 है। उसके बाद आप हसन अली को रेट कर सकते हैं। हसनैन का थोड़ा सा दरमियान में डेफिनेट इशू आया ज़रूर था, मगर होपफुली कि वो भी उसको कवर करके दोबारा शॉर्ट फार्मेट से पाकिस्तान टीम का हिस्सा बनेंगे। उसके बाद जो नसीम शाह है वो भी यंग है, एनर्जेटिक है, एंथुसियाज्म है उनमें भी, और उनमें भी एक जो चीज़ देखने में आई है कि आस्ता आस्ता जो उनकी बॉलिंग है उसमें बेहतरी आती जा रही है। और सबसे जो खुशाइंद बात यह है कि उन्होंने जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट है और डेड पिचेस पर टेस्ट मैचेस में उन्होंने परफॉर्म किया है। तो मेरा ख्याल है कि आइंदा चलकर ही पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा एक खुशगवार इजाफा साबित होंगे। सिकंदर बख्श साहब, यही सवाल लेकर मैं आपकी तरफ आऊँ, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी तो तीनों फॉर्मेट में हमारी टीम का लाजमी जुज़ बन गए हैं, बट बाकी लोगों की अगर हम बात करते हैं, पाकिस्तान सुपर लीग की कोयटा ग्लैडिएटर के लिए परफॉर्मेंस के बाद एक बार फिर नसीम शाह की बड़ी अच्छी एंट्री हुई टीम में।
हारिस रऊफ़ को हमने सिर्फ वाइट बॉल तक महदूद कर दिया है। हालांकि वसीम ने कहा कि जनाब उनका स्पेस जो है हम टेस्ट क्रिकेट में यूटिलाइज़ करना चाहते हैं, टीम के साथ रखा, खिलाया नहीं। फ़हीम अशरफ बिल्कुल जिस तरह रऊफ़ ने कहा कि जब जहां वो परफॉर्म करते हैं फिर हम उनको मौका देते नहीं हैं, और जो खिलाड़ी फॉर्म में उसको उसी वक्त मौका देना चाहिए। और हसन अली को थोड़ा रेस्ट देना चाहिए था, लेकिन हमने उनको तनकीद का निशाना बनाया, बिला वजह हम उनको घसीटते रहे, खिलाते रहे। देखो बॉलर्स का फॉर्म ऊपर नीचे जाता है, ये आप लोग अपने जहन में ज़रूर रखें। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? क्या उनको आराम देना चाहिए या उनका बोझ उठाना चाहिए? हमारे दौर में तो सिर्फ हम 4 दिन की क्रिकेट खेला करते थे, आजकल के तो वनडे भी है, T20s भी हैं, तो थोड़ा सा उनको ब्रेक दे देना चाहिए, हल्की सीरीज़। अब जैसे सुना है कि मुझे नहीं पता हॉलैंड जा रहे हैं। जी बिल्कुल। हाँ, तो अब हॉलैंड जा रहे हैं, तो उसमें जो हमारे टॉप प्लेयर्स हैं, मेरे हिसाब से तो उनको ब्रेक दे के, वैसे तो इस वक्त बहुत लंबा ब्रेक मिल गया, मगर सब काउंटी क्रिकेट खेल रहे हैं अपने आप। सर ये इतना आसान होता है क्योंकि आप पाकिस्तान टीम के साथ रहे हैं, वीडियो एनालिस्ट की हैसियत से, असिस्टेंट कोच की हैसियत से, और उस वक्त इतने बड़े बड़े नाम होते थे और ऐसे मौके तो वो जाने ही नहीं देते थे। देखो बात दरअसल ये है कि मैं तो वो बात कर रहा हूँ कि जो होनी चाहिए, जो दुनिया में होती है। जो रऊफ़ ने भी बड़ी अच्छी बात की कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने से इंप्रूवमेंट होगी। आई एम टोटली एग्री कि अगर फर्स्ट क्लास क्रिकेट को आपने 6 हिस्सों में, सिर्फ 6 टीमों में डिवाइड कर दिया ना, पहले 18 टीमें थी, 9 का एक ग्रुप होता था या 8 का एक ग्रुप होता था, ज़्यादा से ज़्यादा मैच खेलने को मिलते थे, वो दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, नंबर 1। नंबर 2 ये कि अभी जो मैं बात कर रहा था, हम बात से बात निकल गई कि जो शाहीन शाह अफरीदी है वो ही इज़ द बेस्ट, राइट, वो उसको तो एक तरफ रख दें। नंबर 2 मेरे हिसाब से हसन है, वहाँ पर भी उसको पर काउंटी का लोड पड़ा हुआ है, लेट हिम प्ले इन द काउंटी। आप किसी नए बच्चे को भेजें। मेरे हिसाब से जो 3rd नंबर पे जो आता है वो हारिस रऊफ़ है। वो ये मेरी चॉइस है, जो पैशन उसके पास। तो आपको लगता है सिकंदर बख्श साहब ये यॉर्कशायर की तरफ से खेलने के लिए गए हैं, तवील दौरानिए क्रिकेट वहाँ पर थोड़ी निगल्स भी आई हैं उनको, लेकिन वो काफ़ी सीख कर आएंगे वहाँ से? देखिए सबसे पहली बात है, जब भी हम पाकिस्तान से रेगुलर यहाँ क्रिकेट खेल रहे होते, तब जब जैसे ही हम इंग्लैंड में लैंड करते थे, इंग्लैंड में जाके पहला या दूसरा मैच खेलते थे, स्टिफनेस हो जाती थी। बेसिक वजह क्या होती है कि वहाँ की जो सरफेस है वो सॉफ्ट होता है और हमारे यहाँ हार्ड होती हैं। तो हार्ड के अंदर तो आप प्रैक्टिस करके चले जाते हैं, जब सॉफ्ट के ऊपर आते हैं तो आप ज़्यादा जोर लगा रहे होते हैं, तो आपकी हैमस्ट्रिंग, काफ मसल, बैक मसल, ये सारे स्टिफ हो जाते हैं। सर वैसे भी 4 ओवर डालने की आदत हो गई है ना। हाँ 4, तो इसीलिए वो जो रऊफ़ की बात है कि जी आप लंबे से लंबी, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि टीम में दोबारा वो 18 टीमों का कॉन्सेप्ट आ जाए, हम वो ऑस्ट्रेलिया का सिस्टम हटा दें ताकि बच्चों को ज़्यादा खेलने का मौका मिले। जो हारिस रऊफ़ को मैं क्यों ज़्यादा प्रेफर करता हूँ कि उसमें वो जो पैशन है ना बॉल कराने का, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप नसीम शाह जो हैं वो एक तो इंजरी प्रोन है, अभी उनको अभी फिटनेस का लेवल अपने आप को बहुत इम्प्रूव करना है, तो उनके साथ जो प्रॉब्लम होता है कि वो बड़ा स्वीट फेस है, बड़ा स्माइलिंग फेस है। फास्ट बॉलिंग में यू हैव टू बी वेरी एग्रेसिव, आपकी निगाहें, आपकी आंखें वो खूंखार होनी चाहिए ताकि बैट्समैन के ऊपर इम्पैक्ट डालें। हमारे दौर में यही होता था, तो इस लिहाज से मैं तीसरे नंबर पे हारिस रऊफ़ को रखूँगा कि हारिस रऊफ़ ऐसा बॉलर है कि जिसमें पेस है, उसमें जो पैशन है बॉल कराने का, जिस तरह वो बॉल कराता है वो एक अच्छे फास्ट बॉलर की निशानी है जो बन सकता है इम्प्रूवमेंट के साथ। और जिस तरह हारिस रऊफ़ ने कहा, उसको एक पूरा सीज़न मिल जाए ना खेलने का, ताकि उसका जिस्म तगड़ा हो जाए। हम छोटी क्रिकेट में इतने जल्दी स्विच करते हैं, यहाँ 2 टेस्ट मैच खेले तो 40 जो है हम छोटी क्रिकेट खेलते हैं, तो वो वाली चीज़ आती नहीं जो लंबे स्पेल वाली। एंड व्हाट अबाउट फ़हीम अशरफ? फ़हीम अशरफ को देखें, उसको स्विंग सीखना पड़ेगा। बैटिंग में वो रन्स कर रहे हैं, दुनिया का बेस्ट ऑलराउंडर बनना है तो उसको बीच के अंदर कहीं ना कहीं 5 आउट करने हैं। आप उसको देख लें, जो इयन बॉथम को देख लें, वो भी मतलब रन्स भी करते थे, वो भी करते। एक साउथ अफ्रीका का था ना जो कैलिस, हाँ वो जैक कैलिस, वो भी आके गेन करते थे, वो भी 4-5 आउट करते थे। सिकंदर बख्श साहब हमारे साथ मौजूद है कराची स्टूडियो में, अब्दुल रऊफ़ साहब हमारे साथ लाहौर स्टूडियो में मौजूद है। पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग के हवाले से आज हम तक़ाबली जायज़ा न सिर्फ ले रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान में फास्ट बॉलिंग के टैलेंट के हवाले से किस तरह ग्रूमिंग हो रही है, इस पर भी आज के इस प्रोग्राम में मज़ीद गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद। पाकिस्तान की हमेशा से फास्ट बॉलिंग के शोबे में खुशकिस्मती कहें या फिर पाकिस्तान के लिए इसको ब्लेसिंग कहें कि पाकिस्तान के पास कल भी अच्छे फास्ट बॉलर थे और पाकिस्तान के पास मौजूदा दौर में भी ना सिर्फ अच्छे फास्ट बॉलर हैं, बल्कि पाकिस्तान को आने वाले दिनों में भी बासलाहियत फास्ट बॉलर आने की उम्मीद है। पाकिस्तान सुपर लीग आने के बाद पाकिस्तान को ख़ास तौर पर फास्ट बॉलिंग के शोबे में भी टैलेंट मिला और दुनिया इस बात की गवाह है कि दुनिया में बिग बैश, इंडियन प्रीमियर लीग, कैरेबियन लीग, उसके साथ इंग्लैंड में, साउथ अफ्रीका में, श्रीलंका में जो लीग्स होती हैं,
लेकिन फास्ट बॉलिंग का जो स्टैंडर्ड पाकिस्तान सुपर लीग में है वो शायद किसी और लीग में नहीं है, और सब इस बात को तस्लीम भी करते हैं। और पाकिस्तान की फ़ास्ट बॉलिंग में पाकिस्तान सुपर लीग से कई बासलाहियत फ़ास्ट बॉलर उभरे। हारिस रऊफ़ लाहौर कलंदर की दरियाफ्त थे, फिर शाहनवाज दानी लाड़काना से जिनका ताल्लुक वो मुल्तान सुल्तान के लिए खेलते हुए हमें दिखाई दिए, फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए वसीम जूनियर खेले, फिर वो वर्ल्ड कप T20 स्क्वाड का हिस्सा भी बने, फिर उसके अलावा ज़मान खान इमर्जिंग कैटेगरी का हिस्सा बने और बेस्ट प्लेयर बने वो पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 7 2022 के। और मीर हमज़ा जिन्होंने 2018 में अबू धाबी में न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ सरफराज अहमद की क़यादत में टेस्ट डेब्यू किया, कराची किंग्स के लिए उन्होंने एक अच्छा सीज़न खेला। तो ये हमारी बेंच स्ट्रेंथ है। और अब्दुल रऊफ़ से मैं ये जानूंगा कि अब्दुल रऊफ़ इस बेंच स्ट्रेंथ से आप मुतमईन हैं या आपको लगता है कि नहीं जी इनसे और अच्छे पड़े हुए हैं? देखिए, ये तो एक नेचुरल जो फिनोमेना है कि जब भी आप कि किसी भी कंट्री में किसी भी गेम का अगर क्रेज़ होता है तो उस गेम के बहुत ज़्यादा जो लेजेंड्स हैं और बहुत ज़्यादा जो टॉप के जो एथलीट हैं वो आपको मिलना शुरू हो जाते हैं। ये सेम इसी तरह जिस तरह के ब्राज़ील है, वहाँ पर फ़ुटबॉल का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है और आपको हर गली मोहल्ले में फ़ुटबॉल ही खेलते लोग बच्चे नज़र आएंगे। तो इसी वजह से कि वहाँ पे इतनी ज़्यादा कोई अकेडमीज़ भी नहीं है और इतना ज़्यादा कोई सिस्टम बाकी यूरोप के मुकाबले में नहीं है, मगर फिर भी वहाँ से आपको लेजेंड्स फुटबॉलर मिल जाते हैं। पाकिस्तान में क्योंकि हर गली मोहल्ले और हर जगह पर जो टेबल क्रिकेट है वो बहुत ज़्यादा खेली जाती है और हर बच्चा इसमें इन्वॉल्व है और सिर्फ एक वाहिद क्रिकेट गेम है जिसका क्रेज़ पाकिस्तान में बाकी है। यही वजह कि बगैर किसी इस अकेडमी के क़याम की और बगैर किसी कोचिंग के पाकिस्तान को हमेशा से हिस्ट्री में बेहतरीन फास्ट बॉलर मैसर आते रहे हैं और आगे भी आते रहेंगे, क्योंकि पाकिस्तान के जो बॉलर्स हैं, जो बच्चे हैं, उनकी नेचुरल जो टेबल खेलकर जो उनकी आर्म स्पीड होती है और जो उनके मसल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्विक होते हैं। बाकी आपने जो हवाले दिए हैं लीग्स के कि डिफरेंट कंट्रीज़ में लीग्स वगैरह होती हैं, मगर वहाँ पर फास्ट बॉलिंग का कंपटीशन इतना ज़्यादा नहीं है। वो इस वजह कि वहाँ पर इतनी ज़्यादा जो निचले लेवल पर टेबल, वहाँ पर अकेडमीज़ ज़रूर हैं, वो काम भी कर रही हैं, कोचेज़ भी हैं, बहुत ज़्यादा काम भी हो रहा है, मगर वहाँ पर क्योंकि ये नेचुरल टैलेंट इस तरह नहीं है, इस तरह का क्रेज़ नहीं है जिस तरह का टेबल का क्रेज़ पाकिस्तान में है। तो यही वजह कि जो शॉर्ट फार्मेट है ये पाकिस्तान में जो टेबल फार्मेट है उससे थोड़ा सा मिलता जुलता है। तो अगर आपके पास आज 10 बॉलर्स हैं तो मुस्तकबिल में मेरा ख्याल है कि आपको इससे बेहतर 10 बॉलर और भी मिल सकते हैं अगर इसको प्रॉपरली स्क्रूटनाइज किया जाए। मगर हमारा जो प्रॉब्लम आ रहा है वो ये है कि हम इनको जो हमारे पास एक बंच आता है, एक प्लेयर की एक स्ट्रेंथ आ जाती है 10 या 12 बॉलर्स की, हमें उनमें से पिक एंड चूज़ करना होता है कि कौन से बॉलर को किस फॉर्मेट में खिलाएं। मगर अभी तक बदकिस्मती से मैंने देखा कि पिछले 5-4 साल में हम अपने बॉलर्स को इसलिए ज़ाया कर रहे हैं कि जो टेस्ट फॉर्मेट है उसको वनडे खिला देते हैं, जो वनडे का उसको T20 खिला देते हैं और जो T20 फॉर्मेट का उसको टेस्ट में डाल देते हैं। तो ये जो 4 फास्ट बॉलर के नाम मैंने आपके सामने रखे हैं, मीर हमज़ा, ज़मान खान, शाहनवाज धानी, वसीम जूनियर, आपको लग रहा है कि इनको प्रॉपर अंदाज में हम मौके दे रहे हैं या आपको लग रहा है कि जी ये आ तो गए हैं लेकिन अगर आपने इनको यूटिलाइज़ नहीं किया तो ये ज़ाया हो जाएंगे? देखिए, बिल्कुल सबसे ज़्यादा मुझे अफसोस है मीर हमज़ा का। वन ऑफ द फाइनेस्ट बॉलर पाकिस्तान में था वो और अभी भी है। वो यंगस्टर था, उसके पास स्विंग थी, उसका नेचुरल हाई आर्म एक्शन था और खूबसूरत उसका रनअप था, मगर उसको जिस तरीके से इन्होंने ज़ाया किया तो मुझे बहुत ज़्यादा उसका अफसोस होता है कि वो पाकिस्तान के लिए टेस्ट क्रिकेट में और जो लॉन्ग फार्मेट है उसमें बड़े लंबे अरसे के लिए वो सर्व कर सकता था, मगर क्योंकि पिक एंड चूज़ ऐसा और पाकिस्तान का सिस्टम ऐसा है कि उसको प्रॉपर तरीके से उसका जो उसके स्किल थे उसको यूटिलाइज़ नहीं किया जा सका। और इसी तरह जो शाहनवाज दानी है उसका उसका एक्शन है, जो उसका रिदम है और जो उसकी बॉलिंग की लेंथ है वो T20 क्रिकेट के लिए आइडियल है और उससे 2 T20 जो PSLs हुई हैं उसमें उसने परफॉर्म करके प्रूव किया। मगर अफसोस की बात है कि बजाय उसको T20 फॉर्मेट में चांसेस देने के उसको टेस्ट टीम में डाल दिया गया और फिर वहाँ से उसको डिस्कार्ड कर दिया गया। तो अगर इस तरीके से आप अपने बॉलर्स को और अपने नेचुरल टैलेंट को ज़ाया करते जाएंगे तो मेरा ख्याल है कि अगर आपको 20 लड़कों का भी बंच मैसर आ जाएगा तो वो सारे के सारे एक दिन फिर इसी तरह साइडलाइन हो जाएंगे। ठीक हो गया। अब्दुल रऊफ़ साहब ने बड़े तफसील के साथ बड़ा अपना तज़िया पेश किया है। तो सिकंदर बख्श साहब, आप तो पाकिस्तान सुपर लीग पर बड़ी गहरी निगाह रखते हैं और ख़ास तौर पर शाहनवाज दानी के हवाले से आपके कमेंट्स हम सुनते रहे हैं। ज़मान खान को भी आपने एक सुपर फाइंड करार दिया और मीर हमज़ा ने जिस तरह कराची किंग्स के लिए जब उनकी कश्ती डूब रही थी आखिरी मैचों में जहां उनको मौका मिला उन्होंने अपने आप को साबित किया। हालांकि उनके डगआउट में लेजेंड फास्ट बॉलर वसीम अकरम मौजूद थे। मैंने उनसे सवाल किया था कि जनाब उनको कहीं अफसोस तो नहीं था कि आपको पहले क्यों नहीं खिलाया? और फिर उसके बाद वसीम जूनियर, उनको हम ये कह सकते हैं कि वो एक बड़ी अच्छी फाइंड है। यार देखो,
जो ये लॉट आता है ना जी सर, इसमें कोई 5-6 वर्ल्ड क्लास नहीं बनते। ठीक है इस लॉट को आना चाहिए सर, लेकिन वो जो हम बात करते हैं ना सिकंदर बख्श साहब, आप जिस ज़माने में खेला करते थे तो आप वर्ल्ड क्लास नहीं थे, लेकिन आप सरफराज नवाज़, इमरान खान के साथ एक अच्छा कॉम्बिनेशन थे। इसी तरह जब 2Ws आए तो अताउर रहमान हो गए, आकिब जावेद हो गए या और दूसरे बॉलर, उन्होंने एक अच्छे स्टॉक बॉलर का किरदार अदा किया। तो ज़रूरी नहीं है कि ये सारे फास्ट बॉलर टॉप क्लास कैटेगरी में जाएँ। नहीं देखो, जब मैं खेल रहा था ना हमारे पास इतनी बड़ी लॉट नहीं थी ऑनेस्टली स्पीकिंग। मतलब मैं था, मेरे पीछे एक लियाकत अली थे जो फास्ट बॉल करते, जलालुद्दीन, काफ़ी देर में ताहिर नक्काश मेरे साथ, वो भी 80s में आया, मगर उससे पहले नहीं थे कोई। फिर वो आना शुरू हुए, मतलब ताहिर नक्काश आए, राशिद खान आए, दूसरे बहुत से लड़के आए। मगर इस वक्त एक लॉट मौजूद है, उसमें देखिए ये लॉट आना चाहिए। आपके पास 20-25 लड़कों का एक पूल होना चाहिए, उसमें से अचानक एक जो है स्टार बनता है, ठीक है। वो आपको पिक करना होता है। हर आदमी फास्ट नहीं हो सकता। यू हैव टू बी अ गुड बॉलर टू बी अ बॉलर। ज़रूरी नहीं है कि आपको फास्ट बॉलर होना है तो फिर आप अच्छे होंगे। ये मुझे बहुत लेक्चर मिलता था आसिफ इकबाल से कि भाई आप तेज़ गेंद ना करने की कोशिश करें। इफ़ यू आर अ गुड बॉलर, अगर आप अच्छी गेंद कर रहे हैं तो आपको एक अच्छा बॉलर चाहिए जो मिडिल ओवर में बॉल डाल सके, मिडल आके के स्विंग कर सके। मगर जो हमारा जो मसला चल रहा है इस वक्त पूरी डोमेस्टिक क्रिकेट का, वो ये है कि वहाँ पर थोड़ी सी अभी भी मुझे लगता है कि ये रिवर्स स्विंग वाली टेम्परिंग वगैरह कुछ हो रही है। लड़के वहाँ पे जब 10 आउट करता है, जब यहाँ टेस्ट क्रिकेट या इंटरनेशनल में आता है तो वो डिफरेंट नज़र आता है, इसलिए कि यहाँ सख्तियाँ ज़्यादा हैं, बॉल का फ़र्क बड़ा है। आप वहाँ पे कुकुबरा है, यहाँ पर दूसरे बॉल्स नहीं है। ये सारे फैक्टर्स हैं जो हमें समझने पड़ेंगे। सर ये बॉल का तो बहुत अरसे से मसला चल रहा है कि उसकी सीम दबी होती है, जो हम लोकल क्रिकेट में इस्तेमाल करते हैं सीम उठी हुई होती है, तो ये मसाइल तो हैं। ये तो हैं, तो मतलब ये सारे हैं। जब वो डोमेस्टिक में परफॉर्म करता है फिर इंटरनेशनल में आता है, उसके थोड़ा सा कैलिबर कम नज़र आता है। जो हम बात कर रहा था मैं, जो हॉलैंड वाली टीम की, देखें हर जगह हर लड़का नहीं खेल सकता। आपने एक चीज़ सेट कर ली कि जी आपके पास शाहीन है, हसन है, आपका हारिस रऊफ़ है, ये 3 बॉलर आपके पक्के हो गए ना। तो अब आपने जो बेंच है उसमें से एक को अंदर लाना है, एक को बाहर निकालना है, एक को अंदर लाना है, एक को बाहर। आपको पहले किसी एक को स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा और आपको वो कहना पड़ेगा भाई आपको मैच से हम रेस्ट दे रहे हैं, आपको मैच फीस दे रहे हैं, आप आराम से बैठे हैं, धानी को 2 मैच खेलने दें। क्या फ़र्क पड़ता है? दैट्स द वे धानी विल इम्प्रूव। उसको इंटरनेशनल क्रिकेट का एक्सपीरियंस होगा। अगर आप उसको हटाते हैं, फिर टेस्ट क्रिकेट के अंदर आप नसीम शाह को अंदर लेके आते हैं तो किसी और को बिठाएं, फिर एक और को हटाएं, तो हर एक का वर्कलोड में एक मैच में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मगर हम नहीं करते, इसलिए कि जहनी तौर पे हम पाकिस्तानी हैं, देसी हैं। सिस्टम हमारे पास ऑस्ट्रेलिया का है, वो हम चला नहीं पा रहे। कोचेस हम बाहर से ले आते हैं, सब चीज़ें हम बाहर से ले आते हैं, मगर जहनी कैफियत हमारी वही है जो कि इस माशरे की है, तो हम बदल नहीं पाते। तो हमें ये जब तक ये जो जितनी लॉट आपने नाम लिया, हमज़ा हुआ, ये दूसरे लड़के हुए, इनको एक को मौका देते जाएं, एक मैच में ब्रेक देके तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये तो कह सकते हैं ना सिकंदर बख्श साहब कि हम फॉर्चुनेट हैं कि हमारे पास टॉप कैटेगरी में एक अच्छी लॉट मौजूद है और हमेशा हमारे होगी, पास स्ट्रेंथ भी बड़ी तगड़ी है। नहीं हमेशा होगी। इसकी बेसिक वजह यह है कि फास्ट बॉलिंग जो है हर एक को बहुत बड़ा ये अट्रैक्ट करता है। भाग के आना, बॉल करना, एक असल हीरो है। ये एक्टिंग थोड़ी है कि आपने ड्रामा में आप हीरो बने हुए सुपरमैन, नहीं, ये एक्चुअल एक्टिंग है। जो एक्चुअली आप जो परफॉर्मिंग, ये एक्टिंग नहीं है कि कोई फिल्म चल रही है, नहीं, ये एक्चुअल एक्टिंग है। तो इसमें जो है एक उसका एक मज़ा, एक थ्रिल अलग है। तो हमारे पास कभी भी जितनी क्रिकेट हमारे यहाँ होती है, जिस तरह वो ब्राज़ील का जिक्र कर रहा था, जिस लेवल की क्रिकेट गलियों कूचों में, बाज़ारों में, हर खाली जगह पे क्रिकेट हो रही है, आपको प्लेयर मिलते रहेंगे और फास्ट बॉलर तो हमेशा ही मिलेंगे। मगर उनमें से कोई एक ग्रेट बन जाए तो बड़ी बात है। हारिस रऊफ़ ग्रेट तो नहीं बना, मगर उसमें वो पोटेंशियल नज़र आता है। शाहीन बन गया। अब यू नेवर नो कि कोई और एक लड़का ऐसा उभरता हुआ नज़र आए जो इस वक्त किसी गली में खेल रहा होगा। 2 साल बाद आप कहेंगे यार व्हाट अ बॉलर। सिकंदर बख्श साहब आपका बहुत शुक्रिया। टेस्ट फास्ट बॉलर अब्दुल रऊफ़ साहब लाहौर से आप हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। और यही जनाब आज का हमारा ये प्रोग्राम था। ट्विटर पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर हमारा पेज score.geonews, जहाँ जाकर आप इस प्रोग्राम की क्लिप्स एक बार फिर देख सकते हैं। और आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें, सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।